आप ऐसा बालक मैं कबरई में प्रथम बार देख रहा हूँ जो आप अच्छे मेरे शिष्य समझो, और चाहे बच्चे समझो चाहे नाती समझो, बहुत अच्छे लड़के हो तुम। इसलिए तो मैं पैर इधर को घुमा लाता हूँ कभी हाँ। कभी। ये ना कहना स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, असुनि मुनिवर की आही रीति। कि अंकल जी को मिस्त्री की जरूरत थी तब मेरे पास आए, इनको एक खाली डब्बे की जरूरत थी तब मेरे पास आए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम व्यवहार और आपका मधुरस मुझे यहाँ मोड़ लाता है। अब मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको, जीवन भर फलो फूलोगे और चकाचक रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिग बी ब्लॉग्स में। आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं डॉक्टर सजान साहब। तो आज इनसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, तो आज ये आए, तो हमने सोचा आप लोगों के सामने भी इनको लाया जाए। नहीं तो 70 के ऊपर तो क्रॉस कर ही गए हो। हाँ 70, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड। हाँ। कहा गया है प्रथमे सुख निरोगी काया, और दूजे सुख घर में हो माया, और तीजे सुख सुत हो आज्ञाकारी, और चौथे सुख नारी हो बेचारी। ये मंदिर में बढ़िया हनुमान जी का तिलक लगाया। तो हमको तो आदमी कहता आप यहाँ तक तिलक पढ़ाते चले जाते हैं। हमने कहा हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु शंकराचार्य जी, कि आप जो है तिलक यहाँ तक लाना है आपको। 80 साल की जब हो जाओगे यहाँ मांग भरी जाएगी तुम्हारी। बताओ जो। हाँ बताओ, ये है शंकराचार्य जी नहीं तो का। 70 के ऊपर तो क्रॉस कर ही गए हो। हाँ 70, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड। हाँ, 70 70 साल साल का के तो बूढ़ा हो ही हूँ। गए। अब बता, कोई कह सकता है आपको 70 साल के हो गए? तो मैं मेहनत करता हूँ स्वयं ना, हाँ। स्वयं अपने हाथ से वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धुलाता हूँ, अपने अपने हाथ से धोता हूँ। कभी कभी चूल्हे के दो टिक्कर अपने हाथ से बना लिया। तब खाता हूँ बढ़िया देसी घी, अनार का जूस लेता हूँ। टनाटन शरीर रहता है मेरा, ना दांत उखड़े, ना आँख बनी मेरी कभी अभी, ना बनना है। अब क्या बनेगी? आमना बनेगी। और स्वस्थ रहता हूँ। नए युवा के बारे में बताइए। नए युवा लड़के जो है आज के ज़माने में बहुत बिगड़ रहे हैं। इनके लिए कुछ दिशा बताइए कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। आखिर नए लड़कों में गलतियां हो रही हैं कि गार्जियंस में गलतियां हो रही हैं, कि गलतियां कहाँ हैं जो आज का नए युवा लड़का है वो बहुत ही बेकार तरीके से फेल हो रहा है, और दोष देते हैं बाद में सरकार को कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा की ओर से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और आपके चाल चलन से पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। किसी भी तरीके में उनका कहीं कोई मन नहीं लग रहा है। और उनको मैं खुद देखता हूँ, जो है मेरे घर के जस्ट पीछे कलसा बाबा का पहाड़ बना हुआ है, वहाँ सुबह 6 बजे से लड़के आ जाते हैं और 6 बजे से लड़का सिगरेट पीना चालू कर देता है। और लड़के पढ़ रहे हैं वो 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। अब बताइए, ये नए लड़के जो ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, इन लोगों के लिए कितना बुरा ये समय कि अब गार्जियन से सोच रहा है घर में जो है कि मेरा लड़का कोचिंग पढ़ने गया है, और लड़का कोचिंग गोल करके कलसा बाबा के पहाड़ के ऊपर सिगरेट फूक रहा है। और दूसरी तरफ जो है मैं सबसे ज़्यादा समझ रहा हूँ कि बच्चों को जो सही दिशा जो घर में दिखाना चाहिए वो गार्जियंस नहीं दिखा रहा है। तो आपकी इसमें क्या राय है नए युवा में? हमारी ये राय है कि इसमें गार्जियन का प्रथम श्रेय है कि बच्चे को बना लें अथवा बिगाड़ दें। तो हर गार्जियन को अपने बच्चे पर निगाह देखनी चाहिए, बच्चे पर ही नहीं बच्ची पर भी, दोनों में दोनों हम पर एक निगाह एक पक्ष रखनी की बात चाहिए। नहीं कर रहे, दोनों पक्ष की बात और कर रहे। पहला ये है कि जो है ये मोबाइल बहुत बुरा चला है। हाँ, ये भी बात सही है। मोबाइल से बच्चे बच्चियाँ दोनों बर्बाद हो रहे दोनों हैं। बर्बाद हो रहे हैं। हाँ आई बात सुन। अब ये सिगरेट पीना हर माता पिता का कर्तव्य है कि जब बच्चा विद्यालय जाए तो विद्यालय से गुरुजनों से भी संपर्क करें कि मेरा बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कहाँ जा रहा है, कहाँ मोबाइल सटका रहा है। गलत है। तो मेरा यही श्रेय है कि जो है हर माता पिता अपने बच्चों को देख रेख में रखे। बहुत बुरी पोजीशन हो गई है आपको, तो आप इतना नहीं देखते जो है। मेरे मेरे यहाँ पे मैं खुद देख रहा हूँ, अपने आंखों के सामने देखता हूँ। अब उन बच्चों से अगर कुछ कहा जाता है ना, तो लड़ने को तो तैयार वो है। लड़ने के लिए तैयार हैं कि कौन तुम्हारे बाप की पी रहे हाँ हैं। ओके, हैं? सही है। आजकल के लड़के जो कक्षा 9-10 में पढ़ रहा है वो सम्मान देना पूरी तरीके से ख़त्म कर चुका है। वो
जहां तक तो मैं ये देख रहा हूँ कि लड़का अपने बाप का सम्मान नहीं कर रहा बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। है जिसने उसको जन्म दिया, पैदा किया, इतना बड़ा किया, इसके बाद वो उसको सम्मान नहीं दे रहा लड़का। हम्म। तब बताइए इसमें गार्जियंस की ही, मैं तो मेन गलती तो गार्जियंस की ही मानता हूँ कि गार्जियंस की ही पूरी गलतियां हैं उसमें। और क्या करे गार्जियन बेचारा, अरे गार्जियंस कुछ ना करे, गार्जियंस देख इतनी तो रेख जानकारी कर करे। सकता है कि कोचिंग पढ़ने जा रहा है बच्चा, तो कोचिंग जा रहा है कि नहीं यहाँ जा नहीं रहा जा है, रहा है कि कहाँ स्कूल जा जा रहा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम्म। अगर छुट्टी हो रही है तो छुट्टी के समय में आ रहा है घर वापस, कि 2 घंटे बाद वापस आ रहा है, हाँ कि क्या कर रहा क्या है। कर रहा है। इतनी निगरानी तो रख सकता है गार्जियन। बिल्कुल बिल्कुल। अपने टीचरों का मोबाइल नंबर ले ले, हाँ, फोन से वगैरह संपर्क कर ले। हाँ। हर बच्चे का कर्तव्य है अपने माता पिता का पालन करें, कहने का कर्तव्य ये का। तो 100% अगर बात। वो नहीं करते हैं तो इनके भी जो बच्चे होंगे तो उनको उनके लिए भी यही उपाय होगा, वो तो इनका मैं ब्याज के मिलेगा मैं इनको। ब्याज को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। कहा गया है प्रथमे सुख निरोगी काया, और दूजे सुख घर में हो माया, और तीजे सुख सुत हो आज्ञाकारी, और चौथे सुख नारी हो बेचारी। 4 सुख आते हैं हमको, होते हैं 8, लेकिन हमारे 4 तो चारे पालन हो जाए, बहुत बड़ी 4 बात है। अगर हो जाएंगी ना हाँ, तो उसी में स्वर्ग हो तो गया, यही गंगा बह जाएगी। गंगा बह जाएगी। हाँ, हाँ। लेकिन 4 में किसी को नहीं प्राप्त है, किसी को 3 नहीं प्राप्त है, किसी को 1 नहीं प्राप्त है, किसी को चारों वैसे काट रहा है बेचारा, क्या करे। बताओ, कुछ 2 लाइन हो जाए, अच्छा और क्या, जनता की डिमांड है। अच्छा। हाँ, कुछ बढ़िया जो है धमाकेदार और चलने दे। एक फूल और एक तालाब की बात सुना रहा हूँ। हाँ अरे फूला हुआ था सरोवर में, निज हाथों ही हाथे वो लाया गया, तोड़ के लाया गया। गूंथा गुनी के करों में गया, माली के हाथ में। गूंथा गुनी के करों में गया, फिर हारे गले का बनाया गया। चूमा गया चुमकारा गया, फिर हारे गले में पहनाया गया, पहन गया। पहन गया। और जब रूप न रंग रहा उसमें, तब तोड़ के हार चलाया गया। जैसे वर वधू दोनों बैठे हैं और जयमाल होता है, वो उसके माल्यार्पण होता है, उसका वो डालता है पति पत्नी एक दूसरे की। और सुबह देखो वही गुलाब के फूल जूतों में कचरते जूतों में मिलेंगे। कचरते मिले। जब रूप न रंग रहा उसमें, तब तोड़ के हार चलाया गया। जय हिंद जय भारत। मैं अब कुछ नहीं कह सकता।